दोस्तों, मैं आपका रणवीर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है मुंबई की झोपड़पट्टी। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दिया, जिसका विषय था कि मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले 10 से 13 साल के उम्र के लड़कों के बारे में अध्ययन करना और उनके घर की तथा सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा करके भविष्य में ये क्या बनेंगे, इसका अनुमान लगाना। कॉलेज के सभी विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़पट्टी के 200 बच्चों के घर की पृष्ठभूमि का, माँ बाप की स्थिति, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ का शिक्षा का स्तर, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन, ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर विचार किया गया। उसके बाद हर एक लड़के के विचार भी गंभीरता से सुने गए और नोट किए गए। करीब करीब 1 साल लगा इस असाइनमेंट को पूरा होने में। इसका परिणाम ये निकला कि उन लड़कों में से 95% बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे और 90% बड़े होकर किसी ना किसी कारण से जेल में होंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। बस उस समय यह असाइनमेंट तो पूरा हो गया और बाद में यह बात भूल गए। 25 साल के बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नज़र जब इस अध्ययन पर पड़ी, तो उसने अनुमान कितना सही या गलत निकला, ये जानने के लिए अपने 4-4 विद्यार्थियों की 5 टीम बनाई और उन्हें मुंबई के झोपड़पट्टी में भेज दिया। 200 में से कुछ लोग तो देहांत हो चुका था और कुछ दूसरी जगह चले गए थे। फिर भी 180 लोगों से उन छात्रों का मिलना हुआ। कॉलेज के विद्यार्थियों ने जब 180 लोगों की ज़िंदगी की सही सही जानकारी प्राप्त की, तो सब हैरान रह गए। पहले की गई स्टडी के विपरीत थे परिणाम। उनमें से केवल 4-5 ही मारामारी में थोड़े समय के लिए जेल गए थे और बाकी सभी इज्जत के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और कुछ तो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों तथा उनके प्रोफेसर साहब को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ का माहौल गुनाह का है। कोई भी गुनाह की तरफ जाने से रोक नहीं सकता। वहाँ लोग मेहनत और ईमानदारी की ज़िंदगी पसंद करें, ऐसा कैसे हुआ? सोच विचार करके विद्यार्थी फिर उन 180 लोगों से मिले और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हुआ। तब उन लोगों में से हर एक ने कहा कि शायद हम भी गलत रास्ते पर चले जाते, लेकिन हमारे एक अध्यापक के कारण हम सही रास्ते पर जीने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया होता, तो शायद आज हम भी अपराधी होते। विद्यार्थियों ने उस अध्यापक से मिलना तय किया। वे स्कूल गए तो पता चला कि वो तो रिटायर हो चुके हैं। फिर तलाश करते करते वे उनके घर पहुंचे, उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा, आपने उन लड़कों पर ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वे एक सभ्य नागरिक बन गए? शिक्षक ने बड़े ही सहज स्वभाव से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार वमत्कार नहीं आता। मैंने तो अपने बच्चों को मेरी संतान की तरह ही प्रेम किया, बस यही किया। और वो ठहाका लगाकर जोर से हंस पड़े। दोस्तों, प्रेम और स्नेह ऐसी चीज़ हैं जिनसे पशु भी वश में हो जाते हैं। मधुर संगीत सुनाने से पशु भी अधिक दूध देते हैं। मीठी वाणी व्यवहार से पराये भी अपने हो जाते हैं। जो भी काम हम करें, थोड़ा स्नेह, प्रेम और मिठास की मात्रा उसमें मिला के करें, तो हम दुनिया को सुंदर जरूर बना पाएंगे।
क्योंकि प्रेम ही वह ताकत है जो हृदयों पर अपनी छाप छोड़ती है। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों? लाइक और शेयर करना ना भूलिए। खुद सुनिए, औरों को सुनाइए।